वेलकम है आपका एक बार फिर से अकाउंट्स की क्लास में। और आज आपका टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। यहाँ रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पार्टनर 60 इयर्स का हो गया तो वो फर्म को छोड़ करके जा रहा है, वो रिटायरमेंट ले रहा है क्योंकि उसकी एज हो गई। यहाँ रिटायरमेंट का मतलब ये होता है कि पार्टनर जो है वो फर्म को छोड़ करके जा रहा है, चाहे किसी भी कारण से जा रहा हो, ठीक है ना। तो आपने ये सीखना है इस चैप्टर के अंदर कि जब भी कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेगा तो हमें क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो यूज करनी होगी। तो चलिए सीखते हैं कि क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है एक पार्टनर के रिटायरमेंट के टाइम पर। तो ये 7 पॉइंट है बेटा जो आपने सीखने हैं इस चैप्टर के अंदर। देखिए, नंबर 1 सबसे पहला पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जब भी कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के जाएगा, जैसे मान लीजिए 3 पार्टनर है, ए, बी और सी, ये 3 पार्टनर है, रेशियो था इनका 5:3:2। अब सी जो है वो फर्म को छोड़ करके जा रहा है, ये सी जो है वो फर्म को छोड़ के जा रहा है, तो इनका जो पुराना एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाता है। आपको नया एग्रीमेंट जो है वो बनाना होता है। तो नया एग्रीमेंट बनेगा तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी डिसाइड करना होता है। तो सबसे पहले हमारे जो सामने प्रॉब्लम आएगी वो आएगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने की। उसके बाद आपको ये देखना होता है कि गेनिंग रेशियो क्या है। अब ये गेनिंग रेशियो क्या होता है? देखो, जो प्रॉफिट पहले 3 लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, सॉरी, अब वही प्रॉफिट 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। पहले 3 लोगों में हो रहा था डिस्ट्रीब्यूट, 3 पार्टनर थे, अब 2 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो नेचुरली सी बात है कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको ये पता लगाना है कि सी के जाने की वजह से ए और बी के हिस्सों में कितना इंक्रीमेंट हुआ, कितना इंक्रीज हुआ। उसी इंक्रीज को हम इनका क्या कहते हैं? गेन कहते हैं। तो आपने सीखना है सेकंड नंबर पे कि इन पार्टनर्स का गेनिंग रेशियो क्या है। थर्ड पॉइंट आपके पास ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो जब सी फर्म को छोड़ के जाएगा ना, सी अपना शेयर जो होता है वो इन दोनों को दे के जाता है, ए को और बी को। तो फ्री में तो दे के जाएगा नहीं, बदले में अपने हिस्से की जो कीमत होगी वो जरूर लेके जाएगा ए और बी से, ठीक है ना। उसी को हम गुडविल की ट्रीटमेंट बोलते हैं यहाँ पे। तो हम फर्म की गुडविल की वैल्यू लगाएंगे जिस दिन सी रिटायरमेंट ले रहा है, और उसको उसके हिस्से की जो गुडविल है वो दी जाएगी, राइट। फिर हम करेंगे रिवैल्यूएशन असेट्स का भी और लायबिलिटी का भी। जिस दिन पार्टनर फर्म को छोड़ के जाता है, असेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू बच्चों दोबारा लगाई जाती है। अगर फायदा हुआ तो वो भी बांट देना पार्टनर्स में, और अगर लॉस हुआ तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने पहले सीख रखा है, चैप्टर नंबर 2 में ही सीखा था आपने, है ना, जिसमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला चैप्टर था, उसमें आपने सीख रखा है। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस। अब ये क्या होता है बच्चों? जिस दिन सी फर्म को छोड़ के जा रहा है, हो सकता है हमारी फर्म ने कुछ प्रॉफिट अर्न कर रखे हो, ठीक है ना, पिछले सालों में कुछ रिजर्व बना रखे हो, और वो अभी तक आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए हुए होते। तो आपने क्या करना है कि किसी पार्टनर के रिटायरमेंट के दिन ये देखना है कि कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिजर्व है क्या हमारे पास। अगर वो है तो उनकी क्या ट्रीटमेंट की जाएगी वो हमने यहाँ पे सीखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब आप ये सीखोगे कि जो पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है उसका कितना पैसा हमारे बिजनेस में लगा हुआ था, वो आपने उसको वापस करना होता है। तो उसके साथ एग्रीमेंट हो जाता है कि आपको अभी पैसा देंगे या फिर आपको थोड़े दिनों बाद, थोड़े सालों बाद लोन में ट्रांसफर करके इंस्टॉलमेंट में पैसा देंगे, ठीक है ना। तो ये टॉपिक है आपके पास सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद लास्ट पॉइंट है बेटा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो। तो कई बार ये बचे हुए पार्टनर डिसाइड कर लेते हैं कि हम अपनी कैपिटल को नए रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। अगर किसी की कैपिटल कम लगी हुई है तो वो और कैश ले आएगा, और अगर किसी की कैपिटल ज्यादा लगी हुई हो, पहले से ही प्रेजेंट कैपिटल ज्यादा हो, तो वो पैसे निकाल के ले जाएगा।
इस तरीके से कैपिटल को नए रेशियो में क्या कर लिया जाता है, एडजस्ट कर लिया जाता है। तो ये 7 टाइप की प्रॉब्लम बेटा आपको इस चैप्टर में सीखनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है आपके सामने वो है हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आज का टॉपिक यही है आपके पास कि नया रेशियो जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हम निकालेंगे बच्चों, तो 3 कंडीशन है यहाँ पे। फर्स्ट कंडीशन कौन सी है बच्चों, जब क्वेश्चन में ये क्लियरली मेंशन ना हो कि सी जो फर्म को छोड़ के जा रहा है उसका शेयर ए और बी ने किस रेशियो में लिया है। ये तो बात क्लियर है कि सी चला जाएगा, सी का हिस्सा जो है इन दोनों ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन क्वेश्चन में फिलहाल आपको ये नहीं बताया गया कि सी का शेयर ए और बी ने किस रेशियो में लिया है। तो नया रेशियो कौन सा होगा, तो ऐसी कंडीशन में हम ये मान लेते हैं कि ये जो बचे हुए पार्टनर हैं ए और बी, ये अपने पुराने रेशियो में ही, ओल्ड रेशियो में ही फ्यूचर में भी प्रॉफिट को बांटते रहेंगे। इसका मतलब इनका ओल्ड रेशियो ही क्या रहेगा, न्यू रेशियो रहेगा, उसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है। तो एक एग्जांपल और लेता हूं, मान लो एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, रेशियो इनका 2:1:1। रिटायरमेंट कौन ले रहा है, सपोज करो एक्स रिटायर हो रहा है, एक्स रिटायर्स, तो बचे कौन भला, वाई और जेड। तो वाई और जेड का नया रेशियो क्या होगा, 1:1। जो इनका ओल्ड रेशियो है वही उनका क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो जो है बन जाएगा। अगर वाई रिटायर हो जाए तो बचे कौन, एक्स और जेड, तो इनका नया रेशियो क्या हो जाएगा, एक्स और जेड का। अब की बार वाई रिटायर हो रहा है तो एक्स और जेड का 2:1, तो यही उनका नया रेशियो हो जाएगा। और अगर रिटायरमेंट ले ले जेड तो बचे कौन, एक्स और वाई, तो इनका जो ओल्ड रेशियो है बच्चों 2:1, वही इनका न्यू रेशियो बन जाएगा। ये तो बहुत सिंपल काम है। जब क्वेश्चन में ना ही बता रखा हो कि रिटायर होने वाले पार्टनर का शेयर इन दोनों ने किस रेशियो में लिया है, राइट, तो ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाता है, न्यू रेशियो जो है वो बन जाता है। चलिए तो सेकंड कंडीशन सीखते हैं। अब की बार क्वेश्चन में बता रखा होगा कि सी का जो शेयर है वो ए और बी ने किस रेशियो में लिया है, ठीक है ना। इन विच रेशियो रिटायरिंग पार्टनर शेयर इज टेकन अप बाय ए एंड बी। तो ये है आपके पास सेकंड कंडीशन। तो एक क्वेश्चन मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं बच्चों। यहाँ पे सपोज करो 3 पार्टनर है एक्स वाई और जेड, रेशियो इनका 2:1:1, जेड रिटायर हो रहा है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है जेड retires and his share is taken up by remaining partners equally। तो अब की बात लिख रखा है साफ साफ कि रिटायर होने वाले पार्टनर का जो भी शेयर था वो एक्स और वाई ने इक्वली लिया है। इक्वली का मतलब बराबर बराबर ले लिया। तो आपको क्या करना है, जेड के हिस्से का आधा शेयर एक्स में ऐड कर दो और आधा हिस्सा किसमें ऐड कर दो, वाई में ऐड कर दो, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, देखो एक्स रिसीव्स फ्रॉम जेड, एक्स को कितना मिल रहा है, z के हिस्से का आधा, 1/4 का हाफ करना आपने, तो 1/8 मिल रहा है, इसका मतलब x को। ऐसे y को कितना मिल रहा है, इसको भी सेम z के हिस्से का आधा मिल रहा है, 1/2 of 1/4, तो 1/8 इसको भी मिल रहा है। तो ये x का गेन होता है और ये y का गेन होता है। तो x का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, देखो x न्यू रेशियो पहले से था इसका 2/4, इसको 1/8 और मिल गया, 8 एलसीएम हो गया, यहाँ पे होगा देखो 2 to the 4 + 1 5/8। ऐसे ही आप z का y का निकालिए, y न्यू रेशियो 1/4 पहले से था प्लस 1/8 और मिल गया, 8 एलसीएम 2 + 1 3/8,
तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, x और y का 5/8 3/8 यानी 5:3। ये आपका सेकंड कंडीशन है बच्चों। इसको थोड़ा सा और चेंज करके भी दिया जा सकता है। जैसे मान लो ये लिख रखा हो z रिटायर हो गया और उसका हिस्सा किसने ले लिया, बचे हुए पार्टनर्स ने इक्वली नहीं लिया, इन 3:2 3:2 में ले लिया। तो अब आपका क्वेश्चन जो है वो कैसे सॉल्व करोगे, सेम यही पॉइंट है बच्चों, कोई खास फर्क नहीं है। तो कैसे करोगे, देखो आप इसको अब देखो z का जो शेयर था 1/4 था ना, इसको ना 3:2 में बांट लिया इन्होंने। तो जरा इसको 3:2 में बांट के देख लो आप, 3 और 2 कितना हो गया 5। तो इसका मतलब x रिसीव कर रहा है, x रिसीव्स फ्रॉम z 3/20 और y को कितना मिल रहा है z से 2/20। ठीक हो गया ये। तो आपको मालूम चल गया कि x को इतना मिल रहा है और y को इतना मिल रहा है, ये इनका गेन होता है। तो इनका रेशियो बढ़ जाएगा, x न्यू रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पे पहले से था इसके पास 2/4 प्लस 3/20 और मिलेगा 20 एलसीएम 13/20 आ गया बच्चों। उसके बाद y का न्यू शेयर 1/4 पहले से था और मिल गया इसको 2/20। तो एलसीएम हो गया 20, 5 + 2 7/20। तो इसका 13 इसका 7। तो इस तरीके से नया रेशियो हो गया 13:7। तो ये बहुत ही सिंपल होता है। और कभी कभी ये गिवन होगा आपको थर्ड कंडीशन कि z का सारा शेयर जो है वो किसी एक पार्टनर ने ले लिया, या तो y ने ले लिया या तो x ने ले लिया। अब मान लीजिए अब z का सारा शेयर y ले लेता है, तो ऐसी कंडीशन में x का शेयर तो अनचेंज रहेगा, उसका y का वही रहेगा सेम। y का कितना हो जाएगा 1/4 पहले से था और मिल गया इसको z से 1/4, तो इसका भी कितना हो गया 2/4। तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा इनका, x का और y का, इसका 2/4 इसका 2/4 यानी कि इक्वल हो गया 1:1। तो ये तरीका है बच्चों हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन केस ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है ना। तो अब हमने सीखना है बच्चों कि गेनिंग रेशियो जो है वो कैसे कैलकुलेट होता है। अब सबसे पहले आप ये सीखेंगे कि गेनिंग रेशियो होता क्या है हमारा। मान लीजिए 3 पार्टनर है ए बी और सी, इनका रेशियो था 5 3 और 2। सी फर्म को छोड़ करके जा रहा है, तो सी का जो शेयर होगा वो खाली थोड़ी पड़ा रहेगा। नेचुरली सी बात है कि सी तो चला गया, तो सी का जो भी शेयर होगा 2/10 है, उसको ए और बी आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो अगर क्वेश्चन में गिवन है कि सी का शेयर ए और बी ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तो जिस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा ना बच्चों, वही रेशियो इनका क्या बन जाता है, गेनिंग रेशियो बन जाता है। या फिर आप ये सोचो कि जो प्रॉफिट पहले 3 लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, है ना, और अब वही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2 लोग, 2 पार्टनर, तो इनके प्रॉफिट शेयरिंग में ना कुछ इंक्रीज जरूर होगा, इनका रेशियो जरूर बढ़ेगा थोड़ा सा। तो जितना इनका रेशियो बढ़ जाएगा ना बच्चों, वही इनका क्या होता है, गेनिंग रेशियो होता है। तो चलिए फिर सीखते हैं कि गेनिंग रेशियो जो है वो कैसे कैसे कैलकुलेट करना आपका आ सकता है। तो ये फर्स्ट कंडीशन है, देखो बच्चों यहाँ पे जब क्वेश्चन में ये क्लियर ना किया गया हो कि सी का हिस्सा ए और बी ने किस रेशियो में लिया, सिर्फ ये लिख रखा है कि सी रिटायर हो गया, ठीक है ना, ये नहीं बताया कि सी के हिस्से को ए और बी ने किस रेशियो में लिया। तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं बच्चों कि सी का शेयर ए और बी ने इसी रेशियो में लिया है, तो ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाता है इनका, गेनिंग रेशियो जो है वो बन जाता है। वही नया रेशियो था, हमने पढ़ा नया रेशियो पे, और वही का वही क्या होता है, गेनिंग रेशियो।
तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, फर्स्ट कंडीशन का, इन दिस केस old ratio will be treated as new ratio, अब देखो आप C चला गया, A और B के पास 5:3, यही नया रेशियो है और यही का ये इनका क्या बन जाता है, गेनिंग रेशियो बन जाता है। ठीक है ना, हम ये मान लेते हैं कि C का शेयर इन दोनों ने इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो ये इनका गेनिंग रेशियो हो गया। अब सेकंड कंडीशन देखो मैंने क्या लिखी है यहाँ पे, कि जब रिटायर होने वाले पार्टनर का हिस्सा बचे हुए पार्टनर इक्वली ले रहे हो, इक्वली मतलब C के हिस्से को दोनों ने बराबर बराबर बांट लिया, तो 2/10 का आधा देखो कितना हो जाएगा, 2/10 का आधा 1/10, तो 1/10 A ने ले लिया और 1/10 किसने ले लिया, B ने ले लिया, तो इसका मतलब दोनों को बराबर बराबर गेन हुआ है, तो इनका गेनिंग रेशियो यही माना जाएगा, इक्वल 1:1। ठीक है ना बच्चों। अब मैंने थर्ड कंडीशन क्या लिखी है देखो, कि जब रिटायर होने वाले पार्टनर का जो शेयर है वो बचे हुए पार्टनर इक्वली नहीं ले रहे, अपनी बार स्पेसिफिक रेशियो में ले रहे हैं। यहाँ स्पेसिफिक मतलब 3:2 में ले रहे होंगे, या 4:1 में ले रहे हैं, या 2:3 में ले रहे हैं, किसी भी रेशियो में ले रहे हो, बराबर बराबर नहीं ले रहे बस। तो जब ये गिवन हो कि C का शेयर A और B ने 3:2 में ले लिया, तो गेनिंग रेशियो यही है बच्चों, 3:2। आपको कैलकुलेट नहीं करना, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है ना, अगर ये लिख रखा हो कि C का शेयर इन दोनों ने 4:1 में ले लिया, तो गेनिंग रेशियो 4:1 माना जाएगा, तो वो क्वेश्चन में गिवन होता है, आपको कैलकुलेट नहीं करना इसका मतलब। और लास्ट पॉइंट है बच्चों, कि अगर नया रेशियो इनका दे रखा हो, जैसे ओल्ड रेशियो ये था 5:3:2, अब A और B ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में प्रॉफिट को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये न्यू रेशियो हो गया। तो अब जब न्यू रेशियो दे रखा हो तो आपको फॉर्मूला यूज करना है गेनिंग रेशियो का। क्या फॉर्मूला है बच्चों, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो, न्यू माइनस ओल्ड, ये फॉर्मूला होता है देखो गेनिंग रेशियो का। तो कैलकुलेट कर लेते, गेन ना सिर्फ इन दोनों का ही निकलेगा। C तो फर्म को छोड़ के चला गया, C ने तो अपना सारा हिस्सा सैक्रिफाइस कर दिया, इस चैप्टर में ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होता है, गेन तो इन दोनों को होगा देखो, तो इन्हीं का कैलकुलेट करना है आपने, 2/3 1/3 माइनस 5/10 और 3/10, ये इनका ओल्ड रेशियो, एलसीएम ले लो 30, 10 माइनस 9 1/30, 30 एलसीएम है ऊपर, 20 माइनस 15 5/30, तो इनका गेनिंग रेशियो देखो 5:1 आ गया बच्चों, 5/30 इसका गेन, 1/30 इसका गेन, तो इसका रेशियो अगर निकालने के लिए कहा जाए तो 5:1। ठीक है ना बच्चों। कई बार क्वेश्चन में ये पूछ रहे थे कि A का गेन बताओ, तो अगर कोई पूछे आपसे कि A को कितना गेन हुआ 5/30, B को कितना गेन हुआ 1/30, और अगर आपसे पूछा जाए गेनिंग रेशियो क्या है, तो आपने इसका रेशियो निकाल के दिखाना है। रेशियो ऐसे निकालते हो आप 5/30 और 1/30, अब नीचे बराबर है ये 30 एलसीएम 5:1, ये हो गया इनका गेनिंग रेशियो। ठीक है ना बच्चों। तो ये पहले दो पॉइंट आज आपने सीखे इस वीडियो में, कि हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड हाउ टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो इन द केस ऑफ रिटायरमेंट। तो इसको पढ़ के देखिए आप इस टॉपिक को। ठीक है ना बच्चों। वीडियो हेलो बच्चों, वेलकम है आपका एक बार फिर अकाउंट्स की क्लास में, और आज आपका टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। पिछले वीडियो में आपने सीख लिया था कि जब भी कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और फिर आपने ये भी सीख लिया था कि गेनिंग रेशियो जो है वो कैसे कैलकुलेट होता है बचे हुए पार्टनर का। ठीक है ना। और आज आपका पास तीसरा टॉपिक है ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये जो टॉपिक है ना बच्चों, ये दूसरे वाले टॉपिक पे डिपेंड करता है। अगर आपको गेनिंग रेशियो निकालना नहीं आएगा ना, तो गुडविल की क्या ट्रीटमेंट होती है वो भी आप समझ नहीं पाओगे। इसीलिए गेनिंग रेशियो आना बहुत जरूरी है आपको।
तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से ना मैं पहले आपको गेनिंग रेशो के बारे में दोबारा बता देता हूं। मान लीजिए आपके पास तीन पार्टनर है, ए बी और सी। सी का शेयर देखो 532 के अकॉर्डिंग 2/10। सी रिटायर हो रहा फर्म से, तो सी का जो शेयर होता है ना बच्चों 2/10, राइट, उसको ए और बी आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो सी अपना शेयर इन दोनों को देके जाता है, ठीक है। सी तो चला गया, तो सी का जो हिस्सा होगा 2/10 उसको ए और बी आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो याद रखो कि सी का शेयर ए और बी जिस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वही रेशो ए और बी का क्या बन जाता है वाला गेनिंग रेशो बन जाता है। तो अक्सर क्वेश्चन में गिवन होगा आपको कि सी का शेयर ए और बी ने किस रेशो में लिया है, ठीक है ना, तो वही रेशो इनका क्या बन जाएगा, गेनिंग रेशो बन जाएगा। अब मान लो क्वेश्चन में गिवन ना हो कि सी का शेयर ए और बी ने किस रेशो में लिया है, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि सी का शेयर ए और बी ने इसी रेशो में 5:3 में लिया है, तो इनका गेनिंग रेशो 5:3 हो जाएगा। बहुत ईजी है ये तो। और अगर यूं लिखा हो कि सी का शेयर इन दोनों ने इक्वली लिया है, तो इसका मतलब इनका गेनिंग रेशो क्या होगा, इक्वल होगा। 2/10 का हाफ करके देख लोगे आप, 2/10 का हाफ, आधा इसने ले लिया आधा इसने ले लिया, तो इसका मतलब 1/10 इसको मिल गया, 1/10 इसको मिल गया। आपसे कोई पूछे कि ए का और बी का गेन बता दीजिए आप, तो गेन तो है 1/10 1/10, और गेनिंग रेशो पूछे तो 1:1 कह दोगे आप। अब मान लीजिए आपका न्यू रेशो दे रखा हो ए और बी का, तो गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट होता है, न्यू रेशो माइनस में ओल्ड रेशो। तो ये आप पिछले टॉपिक में सीख चुके हो। अब जो आपका मेन टॉपिक है बच्चों वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो वो क्या ट्रीटमेंट है गुडविल की, ध्यान से सुनना। ये जो सी है ये फर्म को छोड़ के जा रहा है, तो सी का जो शेयर था 2/10, सी अपना शेयर इन दोनों को दे के जा रहा है, तो फ्री में तो दे के जाएगा नहीं, बदले में कोई ना कोई अमाउंट तो जरूर लेगा, है ना। बस वही हमने सीखना है कि सी को उसके हिस्से की जो कीमत है वो कितनी मिलेगी और कौन उसको देगा और किस रेशो में देगा, ठीक है ना। यही गुडविल की ट्रीटमेंट है आपके पास इस चैप्टर में। तो एक छोटी सी एंट्री आपको याद करनी है, समझनी है। ये सी जो है ना ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बन जाएगा इस क्वेश्चन में। सी क्योंकि अपना प्रॉफिट का हिस्सा छोड़ के जा रहा है, तो ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। उसका हिस्सा कौन ले रहा है, ए और बी, तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, गेनिंग पार्टनर बन जाएंगे। तो याद रखना है गेनिंग पार्टनर से लेकर के अमाउंट किसको देना है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, इसको कंपनसेट करने के लिए, ठीक है ना। तो ये अपना हिस्सा इनको बेच के जाता है, तो बदले में इसको पैसे मिलेंगे, बस यही पॉइंट है आपके पास। तो क्या ट्रीटमेंट करते हैं आप गुडविल की, यहाँ पे गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ पे गेनिंग पार्टनर कौन है, ए और बी, रिमेनिंग भी बोल सकते हो आप, जो बचे हुए पार्टनर है। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग कौन है, जो पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहे हैं, यानी सी। इसे रिटायरिंग पार्टनर भी बोल सकते हो आप, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ये एंट्री पास होती है, देखो आपकी एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। कौन से रेशो में, हमेशा गेनिंग रेशो में ये एंट्री पास हो जाएगी। तो ये ट्रीटमेंट है बच्चों, देखो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 सैक्रिफाइसिंग। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ये है जो फर्म को छोड़ के जा रहा है, उसका हिस्सा जो भी ले रहा है वो क्या बन जाएगा भला, गेनिंग पार्टनर। तो वही दोनों मिलके इसको गुडविल का अमाउंट पे करेंगे। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज करो आपके पास एक्स वाई और जेड 3 पार्टनर है, यहाँ पे रेशो आप ले लीजिए यहाँ पे 2 2 और 1, 2 2 और 1। यहाँ पे 1 अप्रैल 2025 को जेड मान लो रिटायर हो गया, और उस दिन गुडविल की वैल्यू लगाई गई, गुडविल इज वैल्यूड 60,000। ये पूरी फर्म की गुडविल 60,000 है। तो जेड का जो शेयर है 1/5 रहेगा,
तो जेड को कितना मिलना चाहिए गुडविल में अमाउंट 60,000 इंटू 1/5 12,000। तो कौन देगा उसको ये 12,000? जेड के हिस्से की गुडविल कौन देगा उसको? एक्स और वाई देंगे, क्योंकि इसका हिस्सा यही दोनों लेते हैं तो अमाउंट भी यही दोनों पे करेंगे। तो क्या एंट्री पास हो जाएगी आपकी? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। जेड को मिलने हैं बच्चों 12,000। कौन पे करेगा ये 12,000? ये दोनों पे करेंगे अपने इसी रेशियो में। अगर ये ना बता रखा हो ना कि जेड का शेयर एक्स और वाई ने किस रेशियो में लिया है, यानी गेनिंग रेशियो ना दे रखा हो, तो ये मान लिया जाता है कि जेड का जो शेयर था एक्स और वाई ने इसी रेशियो में ले लिया, तो ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाता है? गेनिंग रेशियो बन जाता है। तो ये 2:2 यानी 1:1। तो 6,000 ये पे करेगा, 6,000 ये पे करेगा, बस ये आपके पास गुडविल की एंट्री पास हो जाएगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ठीक है ना? चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं इसी में। मान लो मैं ये कह दूं कि जेड का शेयर इन दोनों ने 3:2 में ले लिया। ये लिखा है, मान लो जेड शेयर इज टेकन अप बाय एक्स एंड वाई इन रेशियो ऑफ 3:2। तो जेड का शेयर इन दोनों ने 3:2 में ले लिया। तो अब की बार जो गेनिंग रेशियो है बच्चों वो ये है 3:2। ठीक है ना? तो इसको जो गुडविल का अमाउंट मिलना है जेड को 12,000, वो एक्स और वाई 3:2 में पे करेंगे। तो अब क्या एंट्री होगी? एंट्री तो सेम रहेगी, एक्स डेबिट, वाई डेबिट और टू जेड कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ये 12,000 मिलने हैं इसको। ठीक है? और कौन देगा उसको? एक्स और वाई। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में, 3:2 में। तो 12,000 को 3:2 में काउंट करके देखो जरा, 7,200 ये पे करेगा और 4,800 ये पे करेगा। तो इनकी कैपिटल में से निकालो 7,200, इसकी कैपिटल में से निकालो 4,800 और वो जेड को क्रेडिट कर दिया जाएगा 12,000। तो इस तरीके से बच्चों इसके हिस्से की जो गुडविल होती है वो बचे हुए पार्टनर किस रेशियो में देते हैं? गेनिंग रेशियो में देते हैं हमेशा। अब एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। चलिए मान लीजिए ये लिखा हो कि जेड का शेयर जो है वो सारा का सारा एक्स ने ले लिया। जेड शेयर मैं यहां लिखता हूं, जेड शेयर इज टेकन अप बाय एक्स ओनली। इसका मतलब जेड का सारा हिस्सा जो 1/5 था वो किसने ले लिया? एक्स ने ले लिया। तो गुडविल का अमाउंट भी कौन पे करेगा? एक्स पे करेगा। तो एंट्री होगी आपकी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू जेड कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से ये एंट्री पास हो जाएगी 12,000 के अमाउंट से, राइट? और अगर मैं ये कह दूं बच्चों कि जेड का सारा शेयर किसने ले लिया? वाई ने ले लिया, तो गुडविल का अमाउंट कौन पे करेगा? फिर यहाँ पे वाई पे करेगा। तो एंट्री हो जाएगी वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से ये ट्रीटमेंट है आपके पास गुडविल की। तो जब भी कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेगा उसके हिस्से को इन दोनों ने आपस में बांटना होता है, तो दोनों ही उसकी कीमत चुकाएंगे फिर। ठीक है ना? तो ये एंट्री वही होगी जो हर चैप्टर में हम पढ़ते हैं, इसकी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर मान लो इनका न्यू रेशियो स्पेशली गिवन हो, तो अब की बात क्वेश्चन में क्या है बच्चों कि ये इनका पुराना रेशियो 2:1 और ये इनका न्यू रेशियो गिवन है 1:1। जेड रिटायर हो गया फर्म से, ठीक है ना, 1 अप्रैल को, और इन दोनों ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में हमारा रेशियो क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। उसी दिन गुडविल की वैल्यू लगाई गई 60,000। अब 60,000 में देखो उसका 1/5 शेयर है, तो कितना बनता है? 12,000। 12,000 उसको कौन पे करेगा? एक्स और वाई पे करेंगे। लेकिन किस रेशियो में पे करते हैं? गेनिंग रेशियो में पे करते हैं।
अब की बार ना आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि अब की बार क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन है और फॉर्मूला क्या रहेगा आपका गेनिंग रेशियो का? गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो, न्यू माइनस ओल्ड। ये आपके पास गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है बच्चों, देखो ठीक है ना। तो कैसे कैलकुलेट करूंगा गेनिंग रेशियो? x और y का कैलकुलेट करना है। देखो न्यू रेशियो है 1/2 1/2, मैंने यहाँ पे न्यू रेशियो की जगह लिख लिया 1/2 और 1/2। ओल्ड रेशियो कितना लिखूं मैं इनका? 2 2 4 और 1 5, तो यहाँ लिखिए 2/5 2/5। 5 और 2 का एलसीएम 10 हो गया, 5 - 4 1/10। सेम वे में 10 एलसीएम 5 - 4, इसका भी 1/10। तो अगर आपसे कोई पूछे कि गेन बता दो इन दोनों का इंडिविजुअली, तो x का कहोगे 1/10, y का कहोगे 1/10, और इनका गेनिंग रेशियो कोई पूछे तो 1:1। तो अब देखो आप कि z को उसके हिस्से की जो गुडविल मिलनी है 12,000, वो कौन पे करेगा? x और y इक्वली पे करेंगे। तो एंट्री पास होगी बच्चों आपकी x कैपिटल अकाउंट, y कैपिटल अकाउंट डेबिट टू z कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री आपकी पास हो जाएगी। चलिए तो 12,000 इसको मिलने 1:1 में देंगे ये लोग, 6,000 ये पे करेगा, 6,000 ये पे करेगा। तो एंट्री हो गई आपकी गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से आपने गुडविल की ट्रीटमेंट जो है वो करनी होती है। चलिए एक क्वेश्चन और लेके करते हैं इसका हम। अब की बार बच्चों देखो ओल्ड रेशियो भाई 2:2:1, जेड रिटायर हो गया 1 अप्रैल को, ये गुडविल की वैल्यू और जेड का शेयर सेम 12,000। अब की बार न्यू रेशियो बेटा 2:1 है, 2:1। तो चलिए चेक करते हैं गेनिंग रेशियो क्या निकलेगा? न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो अब की बार 2/3 1/3 और ओल्ड रेशियो देखो 2/5 और 2/5। 5 और 3 का एलसीएम 15, 4/15 आ गया बच्चों इसका गेनिंग रेशियो। अब इसका गेनिंग रेशियो देखो कितना आ रहा है? 15 एलसीएम 3 5 का 5 - 6 माइनस का 1/15। अब ये क्या बनता हो गया? देखो यहां माइनस में आ गया, देखो गेनिंग रेशियो। तो जिसका गेनिंग रेशियो माइनस में आ जाए वो उल्टा क्या बन जाता है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बन जाता है। क्या बन जाता है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो ये गुडविल का अमाउंट पे नहीं करेगा जेड को, बल्कि इसको भी गुडविल का अमाउंट मिलेगा। और किससे मिलेगा भला? एक्स से मिलेगा, ठीक है ना। अब की बार क्या एंट्री पास होगी फिर गुडविल की ट्रीटमेंट? देखो जेड को कितने मिलने हैं? 12,000। तो सारा गेन तो देखो एक्स को हो रहा है ना, तो एक्स ही पे करेगा इसको। तो एंट्री एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। तो जेड को कितना मिलेगा? 12,000। अब जितना इसको सैक्रिफाइस करना पड़ा, नुकसान हुआ, एंट्री तो यही है ना बच्चों, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो ये भी तो आपकी बार सैक्रिफाइसिंग हो गया, जेड तो सैक्रिफाइसिंग होता ही है, वो फॉर्म को छोड़ के जा रहा है, ये भी सैक्रिफाइसिंग हो गया, तो इसको भी गुडविल का अमाउंट मिलेगा। तो टू वाइज कैपिटल अकाउंट। अब मेन पॉइंट आते हैं कि कितना मिलेगा। तो इस 1/15 की क्या कीमत होगी? तो आपको यहां से निकालनी है। देखो पूरी फर्म की जो गुडविल है 60,000 है, इसका 1/15 निकाल लीजिए आप, ठीक है। तो 15 × 4 60 होगा। देखो 4,000 इसको भी मिलेंगे। कौन पे करेगा? ये पे करेगा 16,000 रुपीज। तो एंट्री हो जाएगी बच्चों एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल और टू वाई कैपिटल। वाई पहले लिखो या जेड पहले लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से आप देखिए गुडविल की एंट्री वही है जो आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ी, सेकंड या थर्ड चैप्टर जो भी आपकी बुक में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला है ना, उसमें भी सेम एंट्री थी। गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते थे और सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट करते थे। अभी भी वही पॉइंट है, सेम, ठीक है ना। तो कोई फर्क नहीं आता है गुडविल की ट्रीटमेंट में। अब एक लास्ट पॉइंट आपके पास गुडविल की ट्रीटमेंट में, अगर गुडविल पहले से बुक्स में दिखा रखी हो, एक किसी 3 पार्टनर है जैसे
ये रिटायरमेंट ले रहा 1 अप्रैल को, तो इससे पहले 31 मार्च को आपने बैलेंस शीट बनाई होगी। तो बैलेंस शीट के अंदर अगर पहले से गुडविल दिखा रखी हो, वो होती है बच्चों आपकी परचेज गुडविल, जो पहले से दिखाई हुई होती है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 यही कहता है कि जितनी जल्दी हो सके उस गुडविल का आपने क्या करना है, खत्म करना है उस गुडविल को। तो उस गुडविल के लिए तो यूं कह लो कि शूट एट साइड का ऑर्डर निकला हुआ है। चैप्टर कोई भी हो, आपने उसको खत्म करना ही करना है। एक ये आखिरी चैप्टर है डिसोल्यूशन वाला, वो आप बाद में पढ़ोगे उसको छोड़ करके। तो हर चैप्टर में जो पहले से गुडविल दिखाई हुई होती है बुक्स में, उसको क्या करना है, राइट ऑफ करना है, खत्म करना है उसको, ठीक है ना। तो उसको राइट ऑफ करने की क्या एंट्री पास करते हैं हम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू गुडविल अकाउंट। ये गुडविल ना आपको एसेट साइड में लिखी मिलेगी बच्चों। नरेशन इसकी लिखोगे गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो, इन ओल्ड रेशियो। ये ना गुडविल आपको एसेट साइड में लिखी मिलेगी। इसका डेबिट बैलेंस होता है, एसेट है डेबिट बैलेंस तो होगा ही। तो आपने इसको क्या करना है, खत्म करना है। अब अगर आप एक एसेट को खत्म करोगे तो वो तो नुकसान है ना फर्म के लिए। तो नुकसान जब होगा तो कौन भुगतेगा उसको, पार्टनर्स भुगतेंगे। तो इसीलिए पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाती है, राइट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये आपकी एंट्री पास होगी अगर गुडविल पहले से बैलेंस शीट में दिखाई हुई हो। उसको हमने क्या कर देना होता है, राइट ऑफ कर देना होता है। चलिए एक दो क्वेश्चन लेते हैं इसके हम। तो क्वेश्चन है बच्चों देखो, ये एक्स और वाई, एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर है आपके, रेशियो है 3:1, ठीक है। जेड रिटायर हो रहा है देखो, तो जेड का शेयर कितना हो गया, देखो यहाँ पे 1/6 हो गया जेड का शेयर। अब जेड रिटायर हुआ 1 अप्रैल को, इस डेट पे ना लिखा हुआ है कि गुडविल इज ऑलरेडी अपीयर्ड, गुडविल इज ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट 60,000। तो ये होती है बच्चों पुरानी गुडविल, जो इस डेट पे बैलेंस शीट में दिखाई हुई है, उसे कहते हैं पुरानी गुडविल। तो उसका क्या करना होता है, हमने चैप्टर कोई भी हो उसको तो राइट ऑफ करना है, उसको तो खत्म करना है, उसके लिए शूट एट साइड का ऑर्डर है। तो क्या एंट्री पास होगी उसके लिए, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू गुडविल अकाउंट। ये पुरानी गुडविल क्या होगी बच्चों, खत्म हो गई। पुरानी गुडविल आपकी एसेट साइड पे लिखी होती है, उसका डेबिट बैलेंस होता है, उसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ता है, उल्टा, यानी कि क्रेडिट। तो अब बैठे बिठाए एक एसेट आप खत्म कर दोगे तो नुकसान तो है ही ना फर्म का। वो नुकसान कौन भुगतेगा, पार्टनर्स भुगतेंगे, सारे भुगतेंगे। और वो भी किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, क्योंकि पुरानी गुडविल है, पुराने रेशियो में ही खत्म होगी। तो 60,000 को बच्चों ओल्ड रेशियो में आप क्या कर दो, यहाँ पे राइट ऑफ कर दो 3:1 में। तो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो, 30,000, 20,000 और 10,000। ये आपके पास गुडविल जो है वो राइट ऑफ हो गई। अब नरेशन क्या लिखोगे, गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो, बस इतना ही होता है। तो आपने लिखा गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। अब देखो क्या हुआ, जिस दिन जेड रिटायर हुआ उसी दिन हमने गुडविल की वैल्यू दोबारा लगाई थी 1,80,000। इस 180 में जेड का शेयर क्या रहेगा, 180 इंटू में 1/6, तो इसका हिस्सा रहेगा बच्चों 30,000 रुपए। ये 30,000 रुपए उसको कौन देगा, ये पार्टनर देने वाले एक्स और वाई अपने गेनिंग रेशियो में। भाई जेड का जो हिस्सा खरीदेगा वही गुडविल का अमाउंट भी पे करेगा। तो देखिए केस नंबर 1 लिख रखा है, पहला केस लिख रखा है कि रिटायर होने वाले पार्टनर का शेयर एक्स और वाई ने इक्वली लिया है, यहाँ पे इक्वली। तो जेड का जो शेयर था इन दोनों ने इक्वली लिया है, तो गेनिंग रेशियो क्या माना जाएगा, इक्वल माना जाएगा। तो गुडविल का अमाउंट भी ये लोग क्या करेंगे, इक्वल पे करेंगे। तो एंट्री होगी आपकी एक्स डेबिट वाई डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट।
तो जेड को मिलेंगे यहाँ पे 12,000, सॉरी कितनी है भाई गुडविल 30,000, तो 30,000 मिलेंगे इसको। और कौन पे करेगा, एक्स और वाई पे करेंगे। तो एंट्री हो गई आपकी एक्स कैपिटल वाई कैपिटल टू जेड कैपिटल। 30,000 को इक्वली बांट दीजिए आप, 15,000 15,000, 15,000 ये पे करेगा, 15,000 ये पे करेगा। बस ये एंट्री आपकी पास हो जाएगी केस नंबर 1 में। और केस नंबर 2 में बच्चों अब की बात रिटायर होने वाले पार्टनर का शेयर एक्स और वाई ने 3:2 में लिया है, तो गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। तो गुडविल की क्या एंट्री होगी, एंट्री तो सेम रहेगी, एक्स डेबिट वाई डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। तो केस नंबर 2 भी यही कर लेते हैं। तो यहाँ पे 30,000 को ये दोनों मिलके पे करेंगे 3:2 में, तो 18,000 ये पे करेगा और 12,000 ये पे करेगा, ठीक है ना। ये फर्स्ट केस में, ये सेकंड केस में, बस इतना ही तो फर्क आया, बाकी और कोई फर्क नहीं। नरेशन लिखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इन गेनिंग रेशियो। अब तीसरा केस क्या है बच्चों, अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो स्पेशली गिवन हो 2:1, तो आपको सबसे पहले गेनिंग रेशियो जो है वो निकालना पड़ेगा आपकी बात। तो चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं कि गेनिंग रेशियो क्या आएगा। गेनिंग रेशियो का फार्मूला न्यू माइनस ओल्ड, तो 2/3 1/3, ये तो है बच्चों न्यू रेशियो एक्स और वाई का, माइनस ओल्ड रेशियो 3/6 और 2/6। इसमें तो कोई गेन हुआ ही नहीं, इसका पहले भी 1/3 था, अब भी 1/3 है। तो गेन सिर्फ देखो किसको हो रहा है बच्चों, इसको हो रहा है एक्स को। तो गुडविल का सारा अमाउंट कौन पे करेगा इस थर्ड केस में, एक्स पे करेगा। तो एंट्री हो जाएगी आपकी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू जेड कैपिटल अकाउंट। सारे के सारे 30,000 रुपए का अमाउंट गुडविल का वो एक्स ही पे करेगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास गुडविल की ट्रीटमेंट हो गई। अब इसी क्वेश्चन में मैं अगर गेनिंग रेशियो चेंज कर दूं बच्चों, यहाँ पे गेनिंग रेशियो चेंज कर रहा हूं, 1:2 कर रहा हूं मैं, 1:2 कर रहा हूं। तो अब क्या होगा देखो, 1/3 और 2/3 ये है न्यू रेशियो, माइनस में ओल्ड रेशियो। तो एलसीएम कर लो, 6 एलसीएम 4 - 2 2/6। अब की बार इसको गेन है और इसका देखते हैं 2 - 3, ये माइनस में आ गया। तो जिसका माइनस में आ गया बच्चों वो क्या बन जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बन जाएगा। तो इसको भी गुडविल का अमाउंट मिलेगा, ठीक है ना। तो अब क्या एंट्री पास होगी देखो, जेड तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है ही, उसको तो गुडविल मिलनी है, वो तो क्रेडिट होगा ही होगा। जेड तो 2 जेड्स कैपिटल कितने हजार, 30,000। जैसे हर बार मिल रहे हैं 30,000, इसमें भी मिले इसमें भी, तो ये तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर था ही, रिटायरिंग पार्टनर, ये भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है एक्स, तो इसको भी गुडविल का अमाउंट मिलेगा, ठीक है ना। और पे कौन करेगा, वाई पे करेगा दोनों को, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि गेनिंग पार्टनर सिर्फ कौन है, वाई है, तो वाई अकाउंट डेबिट टू जेड और टू एक्स। अब एक्स को कितना मिलेगा देखो, इसका सैक्रिफाइस 1/6 है, तो पूरी फर्म की गुडविल का 1/6 करना है। पूरी फर्म की गुडविल ये 180 दे रखी है आपकी, तो 180 का कैलकुलेट करो, इसका सैक्रिफाइस 1/6 है, तो इसको भी 30,000 मिलेंगे। कौन पे करेगा भला, वाई पे करेगा अकेला 60,000। तो ये एंट्री पास हो जाती है बच्चों, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट यानी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। यहाँ जेड तो सैक्रिफाइसिंग है ही क्योंकि वो फर्म को छोड़ के जा रहा है, एक्स भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। तो ये टोटल ट्रीटमेंट है आपकी गुडविल की जब आपका पार्टनर जो है वो रिटायरमेंट ले रहा हो। तो इसको ध्यान से पढ़ो बच्चों, सीखिए इसको। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।